तो जैसे कि हम बता रहे हैं कि राजस्थान विधानसभा चुनाव का घमासान लगातार जारी है, पूरे तरीके से परवान पर है और अब काउंटिंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कल सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। चुनाव आयोग और पुलिस प्रशासन की विशेष तैयारियां भी देखने को मिल रही है। प्रदेश भर में कड़ी सुरक्षा के पैरे में ईवीएम, त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरे में ईवीएम को रखा गया है। स्ट्रांग रूम में ईवीएम सुरक्षित है। फर्स्ट इंडिया सबसे पहले आपको सबसे तेज, सबसे सटीक, सबसे पहले नतीजे दिखाएगा और फर्स्ट इंडिया पर आप कल सुबह 5 बजे से देखिएगा चुनाव का पूरा एनालिसिस। तो मतगणना कल है, काउंटिंग की तैयारियां चल रही हैं। तस्वीरें आपको पूरे प्रदेश भर से दिखा रहे हैं, लेकिन प्रत्याशियों की धड़कनें बढ़ रही है, धक धक करने लगा है उनका दिल, क्योंकि टेंशन बहुत ज्यादा हो गई है। और अब कल सुबह 8 बजते ही मतगणना शुरू हो जाएगी। 199 सीट, जिस पर 75.45% मतदान हुआ। 36 मतगणना केंद्रों पर काउंटिंग के साथ तस्वीर साफ हो जाएगी। तो 36 मतगणना केंद्र है, जिसमें 1121 एआरओ की ड्यूटी लगाई गई है। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती की जाएगी। 51,890 केंद्रों पर मतों की कुल 4,245 राउंड में गिनती की जाएगी। और इसमें भी आपको जानकारी दे दें कि 2,552 टेबल पर 4,180 राउंड में प्रदेश की 51,890 बूथों पर वोटिंग की गणना होनी है। 12 टेबल पर सबसे ज्यादा 34 राउंड में शिव सीट के लिए परिणाम होंगे, यानी कि सबसे आखिर में अगर किसी का परिणाम होगा तो वो शिव सीट का होगा। 34 राउंड क्योंकि इसमें होने वाले हैं। शिव विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा 406 पोलिंग स्टेशन बनाए गए थे। 14 टेबल पर सबसे कम 14 राउंड होंगे अजमेर दक्षिण के परिणाम के लिए। और किशनपोल विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा 169 पोलिंग स्टेशन हैं। यहाँ 9 टेबल पर 19 राउंड में मतगणना होगी। तो जयपुर की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। भरतपुर का भी रुख करेंगे, रवि कटारा हमारे साथ जुड़ गए। लेकिन सबसे पहले जयपुर के हाल जान लेते हैं कि अब कितनी सिक्योरिटी और ज्यादा बढ़ा दी गई है, क्योंकि आज अंतिम दिन है ट्रेनिंग का भी। विनोद सिंह चौहान सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, जानकारी दे रहे हैं। एक बार फिर से उनका रुख करेंगे। विनोद, एक बार फिर से जरा तस्वीरें दिखाइएगा। अभी आप कहां पर मौजूद हैं, जानकारी दीजिएगा। क्या ट्रेनिंग सेशन अभी भी चल रहा है या फिर खत्म हो चुका है? तो हम बिरला ऑडिटोरियम में हैं जी। और मैं आपको बड़ी बात ये बता दूं कि जिस तरीके से लगातार सुरक्षा को लेकर के पहरा कड़ा किया जा रहा है, ऐसे ही जिला निर्वाचन विभाग देखिए अब जिस तरीके से सुबह 11 बजे ट्रेनिंग सेशन होना था, लेकिन अब स्थान बदलकर 4 स्थानों पर ट्रेनिंग सेशन की बात सामने आ रही है। अब 2 से 5 का ट्रेनिंग सेशन कर दिया गया है। बिरला सभागार के अलावा देखिए आप अब OTS में और पोद्दार मैनेजमेंट के अलावा 2 अन्य स्थानों पर जगह की गई है। और बताया जा रहा है कि देखिए 2 से 5 ट्रेनिंग रहेगी, क्योंकि कल सुबह 5 बजे कर्मचारियों को रिपोर्टिंग करनी है। ऐसे में उन्हें थोड़ा वक्त दिया जाए आराम का भी, ताकि वो सुबह 5 बजे फ्रेश मूड में पहुंच सकें और अपने कर्तव्य का निर्वहन कर सकें, अपने काम को संभाल सकें। इसलिए दोपहर 2 से 5 बजे का सेशन रखा गया है। 3 घंटे वो बारीकियां बताई जाएंगी, मतगणना के दौरान कर्मचारियों को क्या कुछ करना है। तो लगातार बदलाव होते जा रहे हैं। और सुरक्षा की जैसे आपने बात करी, तो देखिए आपने बिल्कुल सही कहा कि आज की रात देखिए अंतिम इंतजार की रात सबसे भारी होती है, चाहे वो किसी भी प्रकार का परिणाम हो। और अब तो सत्ता में काबिज होने के लिए 5 साल जो विधायक बनेगा वो काबिज रहेगा। तो अब इंतजार की घड़ियां और लंबी हो गई हैं और जो रात निकलेगी वो इंतजार की रात बड़ी भारी निकलने वाली है। और कॉमर्स कॉलेज और राजस्थान कॉलेज में जो त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था है उसका घेरा और अब चौकसी और बढ़ा दी गई है, घेरा और कड़ा किया गया है। बाहर की तरफ भी ITBP के जवान लगा दिए गए हैं। थोड़ी देर बाद याद देखिएगा शाम को 5 बजे बाद जगह जगह बैरिकेटिंग होना शुरू हो जाएगी, ताकि जो सुबह की व्यवस्था है 3 किलोमीटर के दायरे में जिस तरीके से यातायात का दबाव करना है, ट्रैफिक डाइवर्जन करना है, तमाम रास्तों को बंद करना है, वो सारी प्रक्रिया होगी। क्योंकि कल सुबह 8 बजे मतगणना के साथ ही सुरक्षा व्यवस्था और चाक चौबंद हो जाएगी। जहाँ मतगणना है उसके बाहर के दायरे में जहाँ 3 किलोमीटर का रास्ता बंद रहेगा, वहाँ समर्थकों की भारी भीड़ भी रह सकती है। ऐसे में एक बड़ी बात ये भी आ रही है कि किसी प्रकार के ढोल नगाड़ों का शोर और रैली का शोर दिखाई नहीं देगा। ये पहली बार होगा कि रैली और ढोल नगाड़े नहीं होंगे। तो शांतिपूर्ण तरीके से आदर्श आचार संहिता के बीच मतगणना संपन्न होगी और 1-1 घंटे का रुझान जिस प्रकार आएगा उसी प्रकार लाउड स्पीकर से समर्थकों को और आमजन को भी बताया जाएगा। जी ठीक है विनोद, आपसे भी मैं और ज्यादा जानकारी लूंगी, लेकिन भरतपुर का रुख कर लेते हैं। रवि भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, आप जरा जानकारी दीजिएगा, क्या ट्रेनिंग सेशन अभी चल रहा है या फिर समय बदला गया है जयपुर की तरह पर, और कितने स्थानों पर ट्रेनिंग सेशन चल रहा है अभी?
देखिए पूरम, जो ट्रेनिंग का टाइम था वो पूरा हो चुका है और ट्रेनिंग जो है वो दी जा चुकी है और जो अंतिम क्षण है, जो तैयारियों का जायजा है, उसको लेने के लिए जो भरतपुर के जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं लोकबंधु यादव, वो अपनी टीम के साथ जो है टीचिंग ब्लॉक है, यहाँ पर ईवीएमओ को रखा गया। तमाम वो अधिकारी मौजूद हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी के साथ उप जिला निर्वाचन जो अधिकारी हैं राम रतन हैं, सीनियर आरएएस अधिकारी जो हैं कमल राम मीणा हैं, जो नगर परिषद आयुक्त हैं बीना वर, वो भी हैं, जिला निर्वाचन अधिकारी हैं। उनसे बात करेंगे। सर, कल काउंटिंग शुरू होगी, उससे पहले आपने अभी निरीक्षण किया, क्या क्या तैयारियों जारी है? अभी जो ईसीआई के ऑब्जर्वर महोदय थे उनके साथ हमने निरीक्षण किया, पूरी टीम के साथ निरीक्षण किया है। ऑलमोस्ट सभी तैयारियां हमारी पूर्ण हो चुकी हैं। कुछ तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है और किस तरह से कल एंट्री रहेगी, कौन और लोग अथोराइज हैं, उसके बारे में सीएपीएफ को भी ब्रीफ किया गया है। हमारे यहाँ पे ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी रहेंगे, तो इंश्योर करेंगे कि जो अथोराइज लोग हैं वही एंटर कर पाएँ। अथोराइज में जो स्टाफ है काउंटिंग के लिए, काउंटिंग सुपरवाइज़र हैं, असिस्टेंट हैं, आरओ एआरओ हैं और जो ग्रुप डी स्टाफ है वही अलाउड होंगे। साथ ही कैंडिडेट, उनके इलेक्शन एजेंट और काउंटिंग एजेंट्स अलाउड होंगे। सर, पहले 9 टेबलें लगाई गई थी, अब बाद में बताया गया कि टेबलें बढ़ा दी गई हैं। पहले ईवीएम काउंटिंग के लिए 9 टेबल थी, अभी 11 टेबल्स कर दी गई क्योंकि नंबर ऑफ राउंड्स काफ़ी ज़्यादा हो रहे थे। तो जैसा सीईओ राजस्थान महोदय से भी डिस्कशन हुआ और ईसीआई ने इसका अप्रूवल दिया है, तो नंबर ऑफ टेबल्स स्पेस को देखते हुए बढ़ा दी गई हैं। तो हर रूम में अब 14 टेबल्स हैं। ईवीएम जो राउंड्स हैं उसके लिए 11 टेबल पे ईवीएम काउंटिंग होगी और 3 टेबल्स पे पोस्टल बैलेट काउंटिंग। काउंटिंग की व्यवस्था को लेकर क्या क्या व्यवस्था और की गई है? जो लोग बाहर रहेंगे उनको कैसे, जो मतगणना है कौन आके चला, उसके लिए क्या व्यवस्था की गई है? जो मीडिया रूम जो आप सामने देख पा रहे हैं, जो मीडिया सेंटर है, उसमें हमारे जो विधानसभा क्षेत्र वाइज हमने अधिकारी या कर्मचारी लगाए हैं। हमारे डीडीपीआर भी यहाँ नोडल रहेंगे, तो आपको मीडिया को लगातार ये राउंड वाइज जो शीट्स हैं वो लाकर यहाँ बताएंगे। साथ ही यहाँ पर पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम के माध्यम से भी राउंड वाइज जो रिजल्ट है उसको अनाउंस किया जाएगा। उसके साथ ही टीवी स्क्रीन भी यहाँ लगाया जाएगा जिसमें अंदर जो भी राउंड फाइनलाइज होता है उसका रिजल्ट यहाँ डिस्प्ले किया जाएगा। एक आदर्श आचार संहिता की अगर बात की जाए तो चुनाव की जीत के बाद कहीं देखा जाता है ढोल नगाड़े और जो जुलूस निकाला जाता है, उसको लेकर आपकी तरफ से क्या व्यवस्था? उसके संबंध में धारा 144 लागू है और उसको रेगुलेट किया जाएगा। पुलिस ने अपने स्तर पर आदेश भी निकाल दिए हैं और सभी कैंडिडेट्स को पुलिस अपने साथ लेकर उनको अपने घर तक छोड़ना सुनिश्चित करेगी, और इस तरह के कोई भी बड़े विक्ट्री जुलूस अभी अलाउड नहीं होंगे। बिल्कुल साफ तौर पर जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं उनका कहना है कि जो आदर्श आचार संहिता उसका पूरा पालन कराया जाएगा। आप देख सकते हैं तमाम जो अधिकारी हैं भरतपुर जिले के वो यहाँ मौजूद हैं टीचिंग ब्लॉक में, और ये वो रूम है जहाँ पर जो भरतपुर जिले के 7 विधायक जो है उनका भाग जो है इस ईवीएम में कैद है। कल सुबह 8 बजे से गणना शुरू हुई, उसके बाद जो रिजल्ट आएंगे वो उसको लेकर जो तैयारियों जायजा लेने के लिए भरतपुर जिला निर्वाचन जो अधिकारी हैं अपनी टीम के साथ यहाँ पहुंचे हैं। जी चलिए ठीक है, आप बने रहिएगा हमारे साथ। रवि, आपने तस्वीरें भी दिखाई, जानकारी दे दी है। एक बार फिर से विनोद जी का रुख कर लेते हैं। जयपुर से लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं विनोद, क्योंकि आपने तस्वीरें दिखाई, जानकारी भी दी किस तरीके से यहाँ पर सेशन को बदल दिया, यानी टाइमिंग को बदल दिया गया है। लेकिन अब और ज्यादा सिक्योरिटी की बात कर लेते हैं, क्योंकि जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा है टाइट सिक्योरिटी हो रही है। वो सुबह हमने भी देख लिया कैसे एंट्री दी जा रही थी। हालांकि जिस तरीके से रजिस्टर्ड जो नेम है और जो पर्ची आपने दिखाई थी कि किस तरीके से वो दिखाकर अंदर दाखिल किया जा रहा है, अभी बताइए क्या और ज्यादा टाइट सिक्योरिटी कर दी गई है? और जो आने जाने वाले वाहन है उस रास्ते में क्या अभी से ट्रैफिक डाइवर्ट करना शुरू कर दिया गया या फिर देर रात से शुरू होगा? ट्रैफिक डाइवर्जन तो नहीं होगा, लेकिन बैरिकेटिंग करके कुछ एक मार्ग को बंद कर दिया जाएगा ताकि सुबह अव्यवस्था ना हो। देर रात बाद तो सारे मार्ग बंद हो जाएंगे, लेकिन शाम से ही प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बड़ी बात यह भी है, देखिए कल जिस तरीके से सारी पार्टियों के प्रतिनिधियों, मीडिया, मतगणना से जुड़े कर्मचारी, अधिकारी, पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन, इन सबको अलग अलग पासेस जारी किए गए हैं, अलग अलग रंग के पास हैं, वो दिखा करके प्रवेश दिया जाएगा ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि ये किस चीज़ से जुड़ा हुआ अधिकारी कर्मचारी है, इसकी ड्यूटी कहाँ है, किस कमरे में जाना है। तो देर शाम बाद देखिए पार्किंग व्यवस्था का और यातायात व्यवस्था का ज़्यादा दबाव रहेगा, इसलिए उसी को लेकर के शाम को प्लानिंग होगी कि सुबह किस रूप में लोगों को आना है, कौन कहाँ से आएगा, किसको किस गेट से प्रवेश दिया जाएगा, कौन से विधानसभा क्षेत्र के प्रतिनिधि कॉमर्स कॉलेज में किस गेट से आएंगे, राजस्थान कॉलेज में किस गेट से आएंगे। 19 विधानसभाओं का मामला है, 19 विधानसभा सीटें हैं। तमाम वो लोग हैं जिनको इजाज़त रहेगी कल मतगणना स्थल पर जाने की, तमाम वो लोग हैं जो मतगणना स्थल के बाहर रहेंगे। तो देखिए आप सुरक्षा घेरे को शाम से ही और मजबूत किया जाएगा, चाक चौबंद व्यवस्था रहेगी। कल सुबह 5 बजे से सुरक्षा का पहरा और कड़ा होगा। देखने वाली बात यह होगी कि 8 बजे मतगणना शुरू होने के साथ ही चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा रहेगा कि किसी प्रकार का कोई बवाल ना हो,
कोई उपद्रव ना हो। अंदर की व्यवस्था पुलिस अलग देखेगी, बाहर की पुलिस अलग देखेगी, अंदर आईटीबीपी के हाथ में सारी व्यवस्था है। देखिए आईटीबीपी ने बड़ी चौकसी कर रखी है, कोई पत्ता भी पर नहीं मार सकता। इस तरीके से आईटीबीपी को और जिम्मेदारी दी गई है। बाहर की व्यवस्था में भी आईटीबीपी के जवान तैनात रहेंगे, राजस्थान पुलिस, आरएसी। तो आप देखिए तमाम एजेंसियां जो हैं वो इसी मंथन में लगी हुई हैं कि कल मतगणना आदर्श आचार संहिता के बीच बिल्कुल संपन्न हो जाए शांतिपूर्ण तरीके से। इसी व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन लगा हुआ है। जी ठीक है, एक बार रवि से भी जान लेते हैं कि वहां पर कितनी सुरक्षा और ज्यादा बढ़ा दी गई है। रवि, एक बार फिर से जरा विस्तार से बताइएगा कि क्या वहां पर भी ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं? क्या डाइवर्जन होगा या फिर बैरिकेडिंग की जाएगी? और कौन सा ये रास्ता है, मुख्य रास्ते से क्या आम पब्लिक जो है क्या उन्हें तो परेशानी नहीं होगी? देखिए प्रशासन और पुलिस ने इस तैयारियों को पूरा कर लिया है, बैरिकेडिंग भी की है और कई रूट जो है उनको डाइवर्ट भी किया गया है। करीब 400 जवान यहाँ तैनात किए गए हैं। सीनियर जो आरएएस अधिकारी हैं कमल राम मीणा, वो भी लगातार तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। उनसे बात करेंगे। सर, तैयारियों को लेकर क्या व्यवस्थाएं और की गई है, कौन कौन से मार्ग जो है डाइवर्ट किए जाएंगे? कल की काउंटिंग व्यवस्था को लेकर संपूर्ण व्यवस्था कर दी गई है और हमारे जिला निर्वाचन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक महोदय और ऑब्जर्वर महोदय ने ये सारी व्यवस्था स्ट्रांग रूम अंदर जो हमारी काउंटिंग की व्यवस्था है उसका अवलोकन कर लिया है। काउंटिंग एजेंट और काउंटिंग स्टाफ दोनों के अलग अलग एंट्री हैं और दोनों का फ्रिस्किंग के साथ में एंटर होना है, तो वो सारी व्यवस्था कर ली है। पुलिस परेड ग्राउंड से हमारा काउंटिंग स्टाफ आएगा और एमएजे मेन गेट है वहाँ से काउंटिंग एजेंट वहाँ से प्रवेश करेंगे। प्रॉपर बैरिकेडिंग कर लिए, सभी के अलग अलग रास्ते हैं। सर, और कोई जो रूट है उनको डाइवर्ट किया जाएगा कल काउंटिंग को देखते हुए? हाँ, कल काउंटिंग व्यवस्था को लेकर मॉर्निंग में रूट डाइवर्ट किया है, वो पुलिस व्यवस्था कर रही है। मेनली जो पुलिस परेड ग्राउंड है और एमएजे कॉलेज का है, ये रूट उसको बंद रखा जाएगा। बिल्कुल साफ तौर पर जो व्यवस्था है उनको, सुरक्षा व्यवस्थाओं को बिल्कुल माकूल कर दिया गया है, क्योंकि कल सुबह से ही लगातार जो 5 बजे से वो एंट्री कर दी जाएगी भरतपुर की एमएजे कॉलेज में, और जो तैयारियां हैं उनको अंतिम रूप दिया जा रहा है, क्योंकि कल कोई खामियां ना रहे उसको लेकर एक बारीकी से इनके यहाँ जो है निरीक्षण किया जा रहा है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया रवि इस जानकारी के लिए, और विनोद आपका भी बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे क्योंकि अब अपडेट लेना बेहद जरूरी है, क्योंकि हर पल तस्वीर बदलती नजर आ रही है। तस्वीर इस लिहाज से यहां पर क्योंकि सुरक्षा और ज्यादा कड़ी हो रही है, लेकिन इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि आचार संहिता की पालना भी हो, ईवीएम की सुरक्षा भी हो, और जो ट्रेनिंग सेशन कर्मचारियों को दिया जा रहा है वो भी सही से उन तक इंफॉर्मेशन पहुंचा दी जाए, और सबसे जरूरी इन सब के बीच जो आम पब्लिक है उन्हें कोई परेशानी ना हो। आगे